सत्या का भीकू मात्रे, गैंग्स ऑफ वासेपुर का सरदार खान, बैंडिट क्वीन का मान सिंह, अलीगढ़ का रामचंद्र सिरास और अब फैमिली मैन का श्रीकांत तिवारी. Yes, I am talking about the great actor Manoj Bajpayee in much awaited season 2 of The Family Man. फैमिली मैन का सीजन 2 आ चुका है Amazon प्राइम पर, जिसके 9 एपिसोड्स हैं और जिसकी शुरुआत होती है तमिल डायलॉग्स और सीन्स के साथ. इन सीन्स के जरिए आपको ये समझाने की, ये बताने की कोशिश की जाती है कि आगे आने वाली कहानी में क्या कुछ होने वाला है. और फिर कहानी में एंट्री होती है श्रीकांत तिवारी की, जो टास्क में सीक्रेट एजेंट की नौकरी छोड़कर एक आईटी फर्म में 9 to 5 जॉब का ट्रांसफर ले चुके हैं. डोंट बी अ मिनिमम गाय, ये पॉपुलर डायलॉग तो आप ट्रेलर में सुन ही चुके होंगे. और फैमिली मैन के उन सीन्स में आपको बहुत मजा आने वाला है जहां श्रीकांत को उनका मैनेजर समझाने की कोशिश करता रहता है. अब आगे कहानी में मोड़ ये है कि श्रीकांत टास्क में वापस तो लौट जाते हैं, लेकिन देखना ये है कि इस बार वो देश को एक हमले से कैसे बचा पाते हैं और साथ ही अपने टूटते बिखरते हुए परिवार को भी. श्रीकांत के साथ उनके कलीग जेके की दोस्ती, उनकी आपसी बातचीत और बॉन्डिंग के सीन्स को भी आप बहुत पसंद करने वाले हैं. बिल्कुल सीजन 1 की तरह या शायद उससे भी थोड़ा ज़्यादा. वहीं दूसरी ओर आपको श्रीकांत की फैमिली के साथ उनके सीन्स बहुत रियलिस्टिक और एंटरटेनिंग लगेंगे. जैसे शादी में हो रहे उनकी स्ट्रेस को लेकर अपनी पत्नी के साथ उनका काउंसलर से मिलना, श्रीकांत की इनसिक्योरिटीज, उनकी फिक्र, गुस्सा, उनकी टीनेजर बेटी धृति का उनसे नाराज और एक अजीब सा बिहेवियर रहना, वहीं छोटे बेटे अथर्व के अलग अलग शौक या हॉबीज. फैमिली मैन की कहानी की अगर बात की जाए तो ये अंडरकवर एजेंट्स या स्पाइज पर बनने वाली दूसरे शोज या फिल्मों से इस मायने में बहुत अलग है कि यहाँ एक सीक्रेट एजेंट श्रीकांत जो देश को बचाने में जुटा है वो बहुत रिलेटेबल है. बहुत आम, सिंपल या साधारण सा कैरेक्टर है, बिल्कुल किसी आम आदमी की तरह जिसे नौकरी भी बचानी है और घर भी. शो के क्रिएटर्स डीके और राज ने एक इंटरव्यू में कहा था कि एक तरह से हर इंसान श्रीकांत है. That's why you relate with him so much. डीके और राज चाहते थे कि इस कैरेक्टर को डीग्लैम किया जाए और वो बहुत क्लियर थे that श्रीकांत is no James Bond. दूसरी तरफ फैमिली मैन की सीजन 2 में बिल्कुल अलग दुनिया दिखती है, जहां आतंकवाद है और बहुत कुछ खत्म कर देने की बहुत सारी योजनाएं हैं. अगर आपको एक्शन सीक्वेंसेस पसंद हैं तो आप सीजन 2 को और भी पसंद करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ बहुत सारे फाइट सीन्स हैं, चेजिंग सीक्वेंसेस हैं और बहुत सारा एक्शन है. जहां तक कंट्रोवर्सी की बात है, ट्रेलर को लेकर काफी हंगामा क्रिएट किया गया था. एक तमिल कैरेक्टर को टेररिस्ट दिखाए जाने पर काफी बवाल हुआ था और यहां तक कि उस कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने वाली एक्ट्रेस सिमांता को सोशल मीडिया पे बहुत ट्रोल भी किया गया था. शो के क्रिएटर्स का कहना था कि सीरीज में ऐसा कुछ नहीं है, जबकि सीरीज को बैन किए जाने की तक की मांग उठी थी. अब सीरीज का पूरा सीजन देखने के बाद ये साफ हो जाने की उम्मीद है कि ऐसी किसी कंट्रोवर्सी की जरूरत नहीं है. कहानी में भारत में छिपे कुछ श्रीलंकन तमिलियंस को दिखाया गया है. मनोज बाजपेयी के बारे में तो क्या ही कहें. 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार हासिल करने वाले मनोज ने इस मर्तबा भी शानदार अभिनय किया है. मनोज हल्के फुल्के कॉमेडी सीन्स में जितने बेहतरीन लगते हैं, इंटेंस सीन्स में भी उतने ही सहज नजर आते हैं. यू विल लव हिम इन ईच एंड एवरी फ्रेम. वहीं जेके के रोल में शरीफ हाशमी कमाल करते हैं. श्रीकांत और जेके के अलावा अगर कोई किरदार आपको याद रहता है तो वो है राजी, जिसे प्ले किया है सिमांता एक्किनेनी ने. श्रीकांत की पत्नी सुचित्रा को निभाती हैं प्रियामणि, बेटी धृति को अश्लेषा ठाकुर, बेटे अथर्व को वेदांत सिन्हा, सीक्रेट एजेंसी के चीफ कुलकर्णी को दलीप ताहिल और अरविंद को शरद केलकर. वहीं प्रधानमंत्री बासु के किरदार में आप सीमा बिस्वास को लंबे अरसे के बाद स्क्रीन पर देखते हैं. मिलिंद के किरदार में आप देखते हैं सनी आहूजा को, जो टीवीएफ की सीरीज एस्पिरेंट्स के संदीप भैया बनकर काफी वाहवाही बटोर चुके हैं. काउंसलर के किरदार में दिखते हैं आसिफ बसरा, जो कुछ समय पहले अनफॉर्चुनेटली नवंबर के महीने में अपने घर में मृत पाए गए थे. आई वुड गिव अ 4 and a 5 टू दिस अमेजिंग सीरीज. 1 स्टार बांधे रखने वाली कहानी लिखने के लिए, 1 स्टार याद रखे जाने वाले बेहतरीन डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार मनोज बाजपेयी की शानदार जानदार परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार जेके, सिमांता और दूसरी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस के लिए, ½ स्टार बहुत सारे प्लॉट्स और सब प्लॉट्स को इतना फ्लॉलेसली
समेटने के लिए, और आधा स्टार कटा है उन सीन्स के लिए जब तमिल में डायलॉग्स बोले जाते हैं, सीन्स आते हैं और सबटाइटल्स पढ़कर आप आगे बढ़ते हैं। उन सीन्स में आप कहीं कहीं ज़रा सा बोर हो सकते हैं, लेकिन बस ज़रा सा ही, ज़्यादा नहीं। सो गो एंड वॉच दिस एंटरटेनिंग सीरीज। Thanks for watching the video. Please subscribe to my channel and stay connected.